आज से 20 साल पहले भी मेरे को संतरामपाल जी महाराज से मैंने खुद बात किया था, आमने सामने बैठकर मेरे को मिले थे, मेरे को दर्शन दिए थे। और मैं जान नहीं सका था भाई ये खुद भगवान, क्योंकि मैं माता की सिद्धि कर रहा था और माता को मैंने थोड़ा जहा गाली गलौज भी दिया। और माता ने क्या किया, मेरे दोनों बाजू टेढ़े कर दिए। अंतर ध्यान आने में प्रकट हो गए। जब वो समाज देखा तो परमात्मा श्री संतरामपाल गुरु महाराज जी, मैंने को तो पता ही नहीं था कि ये खुद परमात्मा है। तो मेरे को कहने लगे, बेटे जो ये समाध लगी है ना 9 बजे पीर की, इसी में भी मैं हूँ, दिखाओ निकाल कर। मैं कहा मैं तो जानता नहीं। हाँ ये तो आप बोलते हैं तो मेरे को दिखा दो। तो मैं इसी में समाज में भी मैं निकल कर मैं बोलता हूँ। तो क्या किया वो परमात्मा ने, क्योंकि हम परमात्मा की तलाश में थे। उन्होंने जो 9 बजे की समाज थी उसमें वो निकल कर उठ कर ना हमारे पास बैठ के बेटे बोला, देखा हम पीरों के पीर है। तो मैंने पाम पकड़ ली, बोलने लगे, बेटे ये है भक्ति बोध, जो एक किताब दी है, मैं तो जानता ही नहीं था एक क्या किताब है क्या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के पठानकोट जिले में और इस वक्त मौजूद हैं सलारिया नगर में। तो दोस्तों हमारी मुलाकात आज हुई है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से, जो कि पहले गुरु पद पे थे। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास जी। क्या काम करते हैं आप? हम शटरिंग का काम करते हैं जी। और संत रामपाल जी महाराज से आपने कैसे नाम दीक्षा ली? सर संत रामपाल महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए, पहले दास गुरु पद पर था। दास दे 15-16 शिष्य भी थे और 4-5 चेली भी थी। ते दास एक हमारी नगरी में एक संत रहता था, वो अपने गिरी कराने का था। तो हमने उससे नाम दीक्षा ली और उन्होंने नाम हमारे को दिया और हमने उस नाम की बहुत कमाई की और इतनी कमाई की कि वो हमारे जो शरीर में जो नाड़े थी हमारे शरीर की वो जाप करती थी। तो फिर हम बचपन के फकीर थे हम। तो हमने क्या किया, मतलब 10वीं जमात में पढ़ते पढ़ते हम साधुओं के टोले में हम मतलब फंस गए। तो उनके साथ हम बैठकर बांग बूंग वगैरह उन्होंने हमारे को पिलाना सिखा दिया। सर 10वीं क्लास में थे आप और तब आप मतलब कि उस एज में तो एक बचपन होता है, तो बचपन में आपके अंदर ऐसी भावना कैसे आ गई? वो ऐसे आई ना जी। तो मैंने एक दीवार पर श्लोक लिखा था भाई, मरना सच जीना झूठ। तो मैंने सोचा, मैंने जब निचोड़ किया तो मैं कहा ये तो सब जो कुछ है ये इस धरती पर है वो तो सब कूड़ है। जब हमारा जहाँ है ही कुछ नहीं है, मरना सच है, तो फिर जिंदे रहकर क्या करना आपने, है नहीं। तो हमने क्या करा, बचपन में हमारे को इतना ज्ञान था भी हमारे जो परमात्मा को ही, जो हमने परमात्मा को पाना है, चाहे किसी तरह भी परमात्मा हमारे को मिल जाए। तो हमने एक दफा हमने परमात्मा को पाना ही पाना। और मेरे मोहल्ले में एक मैंने गुरु बनाया जो कि वो गिरी कराने के था, उसने मेरे को नाम दाम दिया। तो उसने मेरे को ओम नाम दिया। मैंने उसकी इतनी कमाई कर ली बचपन में, बहुत ज्यादा उसकी मेरे पास स्थिति आ गई। मेरे शिष्य भी पढ़ गए, 14-15 मेरे शिष्य हो गए और 4-5 चेली होगी। हाँ जी। और मैं धीरे धीरे जब जवान हुआ तो इस जीवन में रहने के लिए कोई कारोबार तो करने पड़ता है। और मैंने पहले एक ड्राइवरी सीखी। ड्राइवरी सीख कर मैंने ना वो 89 में मैं ड्राइवर बन गया। और मेरे साथ क्या हुआ भाई, इतनी कि मेरे को मतलब ओम नाम की सिद्धि आ गई। तो मैं सारी रात गाड़ी चलाते मैं भजन करता था। तो जब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो कि आप में सिद्धि आ गई, तो मतलब किस प्रकार की सिद्धियां जो है आप में आ गई थी?
वो जी हमने सीधी करके ना जी, जो सिद्धि हमने की ओम नाम की, उसने मेरे को बताया बेटे ऐसा करना, ये शब्द पढ़ के कोई भी तुम्हारे पास आए उसको झाड़ फूक करना और 3 चुटके देना, 3 चुटके में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चुटके का मतलब कुछ चुटका होता है समझाएंगे? भभूति का, जो जो होता है ना, मतलब चुटका बोलते हैं इसको, राग को। राग के 3 चुटके देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने उसका जब ट्राई किया, हमारे पास आए, और संसार तो सभी दुखी है, जो भी हमारे पास आता था, हाँ जी, मैंने वही जो सिद्धि की, जो मेरे को आगे से जो उसने बताया कि बेटे यही नाम लेकर तो 3 चुटके देना, वो ठीक हो जाएगा। तो सर आप मतलब कौन कौन सी बीमारियां से ग्रस्त लोग जो हैं आपके पास आते थे, और आप वो कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर देते थे? एक तो जिन जिन हमारी माँ बहन औरत, जिनके जिनको औलाद नहीं होती थी, तो उसका भी हमारे को गुरु मंत्र दिया था। वही वही स्थिति से हम जो है ना उनको देख लेते थे, और उसको एक धागा तवीजिया बनाकर देते थे, और उनको जो है ना करता कृपा भगवान था, तो हमें पता नहीं चलता। तो उनके घर में जो एक हमारा शिष्य था, उसके घर 2 लड़की थी। हमने ऐसे ही उनको ना, ये पहला पहला तो केस पहला तो स्टार्टिंग उस पर किया। उसको हमने ना एक धागा बना कर दिया, उसके घर 2 लड़की थी, उसको बोल भी दिया मैंने तेरे घर एक ही लड़का होगा। तो जब उसको दिया, झाड़ झूड़ किया और एक धागा बना कर दिया, तो 9 महीने के बाद उसके घर में लड़का हुआ। हाँ जी, ऐसे करते करते दास की बहुत मशहूरी होगी। और फिर जो महफिल करते हैं, कवालियां करते हैं, जो आजकल जो भरपूर है, जो पीरों को बहुत मानते हैं, वो भी हमारा शिष्य बन गया है। कवाल, वो कवाली करते हैं ना, उसको बोलते हैं कवाल, वो भी मेरा शिष्य बन गया। वो भी मेरी अपने शिष्य बन गया था। जब वो जहां भी कवाली होना, तो इन्होंने जहाँ जो जगत वाले थे, इन्होंने मेरे को, मतलब मेरे गुरु जी ने, उन्होंने लोगों ने नाम डाल रखा था पठानकोट वाला साई। और जहां भी कवाली होना, जहां भी कोई भगवान के नाम का फंक्शन होना, मेरे को बुला लेना। और उन्होंने क्या करना, मतलब आवाज देनी लॉन्चमेंट करके, पठानकोट वाले साई हैं जो हमारे जहाँ पंडाल पर पहुंच रहे हैं। तो आप उस वक्त किस नाम से आप प्रसिद्ध थे? हम ये लोगों ने मेरे को मेरा नाम डाल दिया था, पठानकोट वाले जो साई है ना, तो वो आ रहे हैं। तो साथ में मेरे को काकू बाबा के नाम पर भी जाना जाता था। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप खुद गुरु पद पे थे और आप में सिद्धियां थी, और आपने बताया कि जिनके जो नी संतान लोग होते थे उनके संतानें भी हो जाती थी आपके आशीर्वाद से, जहाँ आप जो विभूति वगैरह देते थे उनको। तो ये सब चलते चलते फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। संत रामपाल जी महाराज से हमने पहले, आज से 20 साल पहले भी मेरे को संत रामपाल जी महाराज से मैंने खुद बात किया था, हमने सामने बैठकर मेरे को मिले थे, मेरे को दर्शन दिए थे। और मैं जान नहीं सका था भाई, ये खुद भगवान। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत प्रेरित किया। मैं उसको पहचान नहीं सका। तो फिर करते करते दुनिया मेरे पास बहुत आने लगी। एक दफा मेरे को उन्होंने क्या बोला, जब संत रामपाल महाराज जी साधारण रूम में आए थे, जो आज गुरु जी ऐसे रूम में बैठते हैं, बिल्कुल सादे सादे रूम में बैठते हैं। तो जब मेरे वो 20 साल पहले मैं इनको मिला, तो मेरे को एक बहुत भयंकर रोग था कि मेरे दोनों बाजू टेढ़े थे, क्योंकि मैं माता की सिद्धि कर रहा था। और माता को मैंने थोड़ा जहा गाली गलौज भी दिया, और माता ने क्या किया, मेरे दोनों बाजू टेढ़े कर दिए। मेरी भक्ति और बढ़ गई, तो मैं दुख के कारण मेरे, मतलब मैंने भक्ति और बढ़ा दिया। करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे दोनों बाजू, दोनों टेढ़ा हो गया, बिल्कुल काम करना बाजू छोड़ गया। और
दुनिया को जब पता चलता था भाई बहुत सिद्ध बाबा है, तो दुनिया कोई ना मैं मंदिर में बैठा, ना गुरुद्वारे में बैठा, ना मैं घर में मेरे पास कोई संगत आती थी। मैं तो एक मजदूर आदमी था। पहले मैंने ड्राइवरी करता था दास, और ड्राइवरी करते करते जहाँ पे मेरे पहले तो मैं लॉन्ग रूट में चलता था। जब लॉन्ग रूट में मैंने छोड़ दिया तो मैंने एक इधर गांव पड़ता है कीड़िया में, कीड़िया बमयाल पड़ता है, वहां पे क्रैशर थे, उन पर मैंने गाड़ी चलाना मैंने शुरू कर दिया। और गाड़ी चलाते चलाते उन लोगों को पता चला जी उधर एक मेरे को ककूराम बाबा भी बुलाते थे दुनिया वाले, और दूसरा नाम रखा था हमारा भाई पठानकोट वाले साइड। तो लोगों ने उधर क्रैशर पर आना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरे को फरियाद अपने दसरा मेरे बाबा जी मैं इतने दुखी है ऐसे है। एक लड़की जो खवाने की आई, खवाना इधर पड़ता है डिफेंस रोड की तरफ खवाना पड़ता है, और एक और संतरामपाल का उस वक्त उसने वो मेरे साथ मिल गया था, उसने भी वो नाम लिया था और उसका नाम था धर्मदास जी। तो हमारे साथ ये धर्मदास जी है, इनको भी मैंने एक दफा उनके घर ले गया। जिसके घर गए थे वो भी वो जो होती है ना काली माता, उसकी चेली थी। उसको खुद को पता नहीं था, और उसकी क्या लड़की इतनी बीमार थी ना, बिल्कुल सूखकर तिल्ले वाला लेखा हो गई थी। तो उसको किसी किसी ने बताया कि उधर क्रैशर में एक बाबा रहता है, संत रहता है, तो वो 3 दफा झाड़ जप करता है, वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने अपनी फरियाद मेरे को बताया। तो कहने लगे बाबा जी हमने हर जगह पर टक्कर मार कर देख लिया, जो ये पीरों वाले हैं इनके पास हम कोई पीर वाला जरा जो है गुरु पद पर बैठे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। रहते वो लड़की को झाड़ जप किया और ठीक होगी। और क्रशर में जब हम रहते थे ना, तो सतगुरु श्री रामपाल गुरु महाराज जी, सुबह के 4 बजे का टाइम था। तो ऐसे जैसे सपना होता है ना, ऐसे मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे से वो बात करना शुरू कर दिया संत रामपाल गुरु महाराज जी ने। वो ये जो बात आप बोल रहे हैं ये बात कब की है? ये होते क्रशर पर रहते रहते की बात है। मतलब कौन से साल की बात है? ये 2017 की बात है जी। तो सत्संग भी मैं उनके सुनता था। तो एक दफा तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ये भी जो ये संत हरियाणा के आए हैं नए, ये भी अपने आप को गुरु अपने आप को गुरु कहलाते हैं। दोस्त ने ऐसे गुरु जी को बात कर दी, कह दिया। और क्या किया, जब बात कर दिया, जब ने एक दफा हमने गुरु महाराज का सत्संग लगाकर घर में, मंगलवार को हम घर में आते थे, और एक दफा हमने जब गुरु महाराज का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टेलीविजन में आता है तो हम सुन रहे थे। तो वहां पे जब सत्संग खत्म होता तो एक पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उसमें वो गुरु जी के नंबर आते हैं पीली पट्टी में टेलीविजन में। और हमने फटाफट वो सत्संग खत्म होते ही हमने नंबर नोट कर लिए और मैंने डायरेक्ट फोन मार दिया। वो फोन लगा हरियाणा में जाकर। तो कहने लगे भाई आप कहाँ के रहने वाले? मैं कहा जी मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। तो मेरे को एक ज्ञान गंगा जो है, ज्ञान गंगा वो को मेरे को चाहिए। तो कह उन्होंने मेरा एड्रेस लिख लिया, सब कुछ नोट कर लिया। तो क्या हुआ भाई, 1 महीना जब हो गया तो मैं कहा ये मन में विचार आया ये गुरु जी भी झूठे है। वो इसलिए आया तो ये 1 महीना तो हो गया मेरे को, ये मैंने ज्ञान गंगा बुक इनको बोला, अभी तक मेरे को बुक नहीं मिला। तो बातें तो बहुत बहुत परमात्मा की दूर दूर के गुरु जी बोलते हैं। दोस्त ने ऐसी बात कह दिया। तो जब हमारे मन में विचार आया ना ऐसा, भाई इस 1 महीना हो गया मैंने बोला, तो अभी तक मेरे को जो है ज्ञान गंगा मेरे को नहीं मिली। वो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, अभी मेरे मन में अंदर ही विचार था, तो मैं शब्द मैंने बाहर निकालने थे, उसी वक्त तुरंत फोन आ गया एक पठानकोट से। तो मैं तो जानता भी नहीं था पठानकोट में सेंटर है कुछ नहीं। तो उन्होंने जहाँ पे सेंटर वाला कोऑर्डिनेटर था उसने बोला भाई रमेश दास आपका नाम ही है। उस वेले दास नहीं था, तो उन्होंने दासों में गिनती कर लिया हमारा। तो मैंने बोला जी हाँ रमेश
रमेश दास मेरा नाम है जी। तो कहने लगा भी आपने एक ज्ञान गंगा बुक मंगाई थी। मैं कहा जी मैंने मंगाई थी, पर लेकिन ऐसा है, तो मैं तो मंगलवार में मेरे को छुट्टी होती है, दिन बाद मैंने कहा आपका तो ऐसा करना महाराज जी, मेरा वहां पे जो सलारिया नगर है, वहां पे हमारे दास के घर है, तो वहां पे आप मतलब मैं उनको घर वालों को बोलता है, तो उनको जाकर ना वो बुक दे देना। तो उन्होंने एक सरदार जी हमारे, जिनका नाम था जोगा दास जी, और जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे, उनका नाम था रणवीर दास जी। जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे मैंने नाम पूछे, तो जब हम मंगलवार को आए तो हमने वो बुक लिया, और उन्होंने एक बात मेरे को बोला, जो सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि ये वो जो बुक है ज्ञान गंगा, जो हमने मंदिर 33 करोड़ देवी देवता, तो हमने वो लकड़ का मंदिर एक बनाया था 5,000 का, तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता हमने बना रखा था है। और जो हमारे के पास एक कमरा था, मैं नागा साधु का बच्चा था, तो क्या वो कमरे की छत भी हमने धूप लगाकर सारा कमरा काला, मतलब काला कर दिया था। तो जब हमने वो उन्हें एक बात कहा भी मतलब ये बुक है जो ये मंदिर में नहीं रखना, तो मैंने सोचा भी इस बुक में कोई खासियत है जो बोल रहा है, क्योंकि हम फौजी थे। तो जब मैंने मंगलवार आए, उसको बुक को मैंने ले ली, झोले में डाला और ले गया क्रैशर में। वो बुक मैं रातों रात ही मैं बुक 2 दिन में ही खत्म कर दिया, तो फिर मेरे को बजा करंट है। तो जो आपने वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा, तो उसमें आपको ऐसा क्या ज्ञान मिला कि जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? उसमें हमें ये ज्ञान मिला, जब हमने सृष्टि रचना पढ़ी ना, तो फिर तो हम तो बस बिल्कुल घायल हो गए। तो फिर परमात्मा जी ने हमारे को उधरी क्रैशर में सुबह 4 बजे हमारे सपने में आए, बोलते बेटा जो भक्ति बोध है ना, जिसमें सारा नित्य नेम वगैरह लिखा है, तो भगवान जी हमारे बैठ कर बोलते बच्चा, ये आप जो पटखंड कर रहे हैं ना, ढूंढ पट के गीत गा रहे हैं, बेटा ये लो, ये हमारी बुक है एक, तो आप पीरों को मानते हैं? मैं कहा जी हाँ। बोलता बेटा हम पीरों को पीर, हम फलानी जगह हरियाणा में रहते हैं, दिखाएं आपको, दिखाएं हम वो पीर है, पीरों के पीर। तो मैं कहती हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम हरियाणा में कहाँ रहते हैं? हरियाणा में सिर्फ यही बोला, बोलता हो मैं पीर की दिखाता हूँ, एक 9 गजा पीर है, पीरों को पीर, आओ मैं तेरे को उनको दिखाता हूँ। 1 मिनट में मेरे को जो वो ले गए उधर अपने हरियाणा में ले गए, और वो जगह का तो मैंने कभी देखा नहीं था। 9 गजा पीर तो शाहबाद में था, वो सड़क के किनारे कभी कभी हम ट्रक दांत चलाता था, वो खलियार कर मत्था टेकते थे। और आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको अंतर ध्यान किया वहां से, और हरियाणा में प्रकट हो गए। अंतर ध्यान हरियाणा में प्रकट हो गए। जब वो समाज देखा तो परमात्मा श्री संत रामपाल गुरु महाराज जी, मैंने को तो पता ही नहीं था कि ये खुद परमात्मा है। तो मेरे को कहने लगे बेटे जो ये समाध लगी है ना 9 बजे पीर की, इसी में भी मैं हूँ, दिखाओ निकाल कर। मैं क्या हाँ गुरु जी। मैं क्या मैं तो जानता नहीं, हाँ ये तो आप बोलते हैं तो मेरे को दिखा दो, तो मैं इसी में समाज में भी मैं निकल कर मैं बोलता हूँ। तो क्या किया वो परमात्मा ने, भाई क्योंकि हम परमात्मा की तलाश में थे, उन्होंने जो 9 बजे की समाज थी उसमें वो निकल कर उठकर ना हमारे पास बैठ के बेटे बोला देखा हम पीरों के पीर है। तो मैंने पाम पकड़ लिया, बोलने लगे बेटे ये है मुक्ति भक्ति बोध, जो एक किताब दी है, मैं तो जानता ही नहीं था एक क्या किताब है क्या नहीं है। तो वो पकमी चोले में मेरे था। एक दफा तो चिट्टे सफेद कपड़ों में आए, दूसरे दिन फिर मेरे वो पकमी चोले में गुरुजी आए, दूसरे दिन फिर आगे मेरे पकड़। तो दूसरे दिन मेरे को लिया उन्होंने हरियाणा में, जो बोलते पीरों के दर्शन कराए। फिर उन्होंने मेरे को दूसरे दिन मेरे को वो मुक्ति भक्ति बोध वाली तो किताब इतनी छोटी थी ना, मेरे को बेटा ये बुक ले ला, और ये जो डूम पट के गीत आप गा रहे हैं ना, उधर हरियाणा में मेरे पास आ जाओ और नाम देखता लाओ तो अपना कल्याण कराओ। सर फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? हाँ जी ले ली सर मैंने उन्होंने मेरे को टेलीफोन में जब किया तो मैंने पूछा, बोलते कहने लगे हमारे चीती में पड़ता है, एक मॉडल टाउन पड़ता है, वहां पे सेंटर खुला है
और आप अगर ये नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उधर भी जाकर आप नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो हमने फौरन क्या किया, मंगलवार का दिन था, तो हमने नहा धोकर जाकर, तो मैंने नाले काम पर चला था, मैंने सोचा भी ऐसे जल्दी जल्दी नाम मिल जाएगा। तो हम जब सेंटर में पहुंचे तो उनको मैंने बोला जी, मैंने नाम दीक्षा लेना जी। तो वो बोलने लगे बैठ जाओ, नाम दीक्षा मिल जाएगी आपको। तो मैंने कोई वो बोर्ड बार नहीं पढ़ा बोलते, मैंने उनको बोला मैंने जल्दी जल्दी मैंने काम पर जाना, मेरे को नाम दो। बोलता बैठ जाओ चाय पियो। इतना ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, आधा घंटा मेरा टला दिया। तो फिर मैंने सोचा तो अब तो डैडी तो टूट गया, अब जितनी मर्जी देर लगा लो है। तो मैं उनको बोला जी, मैं क्या ऐसा है भाई, हमको चाहिए परमात्मा, चाहे हमारे को सूली चढ़ना पड़ जाए। हम तो बचपन के फकीर से खोज कर रहे थे भगवान, हमें भगवान मिल जाए। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा ही समझाया, बाकी तो मेरे को पूरा पता था क्योंकि हम खुद गुरु पद पर थे, तो मेरे को पता था। तो उनको मैंने बोला जी मेरे को नाम दे दो, जो भी गुरुजी, जो हमारे गुरुजी का आदेश होगा, हर शर्त मेरे को हमारे को कबूल हम कर लेंगे। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो लाखों लोगों को काफी सारे लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो आपको क्या लाभ हुए, कुछ विशेष लाभ के बारे में हमें बताइए। हाँ जी, देखो जी, उस वक्त जब जा रहे हमने उनको बोला जी हमारे को नाम दीक्षा दो, और उन्होंने क्या किया, हमारे को नाम दीक्षा दे दी। और हमने जो प्रथम मंत्र था, वो प्रथम मंत्र नाम की मेरे को दीक्षा दे दी। और हमने क्या किया, उसका जूस निकाल दिया प्रथम मंत्र का। इतनी कमाई की ऐसे सतगुरु ने कृपा किया। हम तो फकीर थे, नागे आदमी थे हम, हमारे पास तो फुटी कोटी भी नहीं थी, मेहनत करते थे दासदाओं की। और भगवान ने, मैंने मन में ये विचार किया, देखो अब भगवान हमारे पर कैसे कृपा करते हैं। जब हम तो ये चाहते नहीं थे हम मतलब अमीर बने, तो हमको तो सिर्फ तलाश थी, हमने परमात्मा को पाना। और हमने जब नाम दीक्षा लिया, उसका इतनी कमाई, मतलब गाड़ी चलाते जो प्रीतम मंत्र दिया था, हमने रात दिन एक कर दिया प्रीतम मंत्र में। और परमात्मा जी, संत रामपाल गुरु महाराज जी जो इतने सुख देने लगे। हमारे पास हमारे भाइयों ने एक कमरा दिया था, मैंने तो पैसा नहीं लगाया था ना किसी को, मैंने जो हम कमाते थे साधु संतों को लौटा देते थे। एक ऐसा मतलब भगवान की प्रेरणा थी, ऐसी हमारा आत्मा ऐसे करती थी। तो हम संतों को जो जितनी कमाई करते संतों को हम खिला देते थे। तो इन्होंने घर वालों ने मेरे को एक कमरा दिया था। तो गुरुजी ने ऐसा कृपा की। और जब हमने 2017 में नाम लिया, और दास के 2 लड़के थे, तो उनको भी मैंने अपने साथ जो है नाम दीक्षा दिला दिया। और जो बड़ा लड़का था वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। सतगुरु श्री रामपाल जी ने ऐसे कृपा किया, पढ़ते पढ़ते उनको वो फौज में भर्ती करा दिया। जब फौज में भर्ती करा दिया तो हमें सुख मिलने लगे। करते 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 क्या हुआ, हम 5-6 भाई हैं। तो जो फ्रंट आगे सड़क का किनारा है, तो मैंने भाइयों को हाथ जोड़े, मैंने तो कोई पैसा नहीं लगाया कमरे पर। वो मेरे को धमकाते थे, हमारा कमरा छोड़ दो, खिलान कर दो। ठीक, मैं कहा भाई ऐसा है भाई, हमारे को जो आगे वाली जगह है सड़क के किनारे, ऐसे दे दो, मैं तंबू लगा कर बैठ जाऊंगा। तो वो नहीं मानते थे, मेरे को मारने को आते थे। तो मैंने नाम दीक्षा लिया था। तो वो इन भाइयों ने क्या किया, मेरे पे पुलिस बुला लिया। और पुलिस वाले कहने लगे, एमएलए भी उनके मतलब उनके हमारे गांव में एमएलए जो हमारा पड़ोसी था, तो एमएलए के पास जाकर उसने पुलिस वाले भेजे भी इनका फैसला करा कराओ। तो और पुलिस वाले जो हमारे नगरी का एमसी था ना, वो मेरे को अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये बाबा है जी। तो मैंने उनको टेलीफोन कर दिया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे पुलिस आई है, मेरे पास आना। तो जब मैंने उनको कुर्सी दिया बैठने के लिए, तो मैं तो चारपाई पर बैठा था।
तो मेरे को बोलने लगा, बाबा जी हम आपके पास बैठेंगे, हम आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अरे उन्होंने मान सम्मान किया, चलो वो जानते थे मेरे को। और सिपाही कहने लगे ऐसा है कि हम जो आपको जो बताएंगे, जो फैसले की जो हम जैसे बताएंगे तो वैसे ही आपको जब मंजूर है तो हमें बताओ, हम क्या करेंगे। आप 3 भाई है ना, 2 भाई की बंटवारा हो गया, 3 भाई है, उनको हम तीनों के नाम पूछकर पर्ची बनाएंगे। पर्ची पर नाम लेकर तो हम पर्ची ऐसे फेंक देंगे, जिसके पास पर्ची आएगी, जो जिसके पास फ्रंट आएगा उसका फ्रंट, जिसके पास वो सेंटर वाला आएगा उसके पास सेंटर वाली जगह आएगी, जिसके पास वो पीछे वाली जगह आएगी पर्ची की नाम की, वो उसको पीछे वाली जगह मिल जाएगी। आपको सौदा मंजूर है? मैं जी मंजूर है जी, जैसे करेंगे मेरे को मंजूर है। और क्या हुआ पियो, मैंने दंडवत प्रणाम तो गुरु को हम 3-3 दफा 4-4 दफा करते, तो मैंने गुरु जी आगे कोई फरियाद नहीं किया, पर परमात्मा मेरे को ये फ्रंट दिखाओ, आगे 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 वाली फ्रंट जगह मेरे को मतलब दिला दो। मैंने गुरु जी के आगे कोई नहीं, परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़, तो बेटे जब भी हमारे से काम पड़ेगा आपका पहले ही काम मतलब दिखाई देगा होगा। कमान जो कमान जो मतलब काम है ना, वो पहले ही आपका किया होगा। तो सतगुरु ने ऐसे किया जी, वो उन्होंने पर्ची मारिया के तीनों भैया के आगे फेंक दिया, और जो हमारी उन्होंने दोनों फटाफट पर्ची उठा लिया। और मेरे वाली जो पर्ची थी, तो एमसी मेरे को बोलता, बाबा जी आप भी पर्ची उठाओ। मैं कहा जी ऐसा है, अब पीछे हो आगे हो सेंटर वाली हो, पर्ची तो मेरी है। इन्होंने तो उठा ली अपना अपना पर्ची। जब उन्होंने पर्ची खोल के देखा दोनों सहम गए। मैंने देखा, मैंने सोचा इनको पता नहीं क्या बात हो गया, फिर दोनों सहम गए हैं। मेरे सतगुरु संत रामपाल जी ने इतनी कृपा किया, उन्होंने सिपाहियों ने मेरे को बोला भाई बाबा जी आप भी पर्ची उठाकर खोल कर देखो। हाँ जी, तो जब मैंने पर्ची खोल कर देखा तो सतगुरु संत रामपाल जी ने ऐसी इतनी कृपा की है, पहली कृपा मेरे पर इतना किया। तो उस पर लिखा रमेश दास फ्रंट। तो जो दो मेरे भाई थे उनको पड़ गई। मतलब जो वो नहीं देना चाहते थे जो जगह आपको आपको वो जगह मिल गई। वो जगह गुरु जी ने मेरे पर बहुत कृपा किया। हाँ जी, फिर इतनी कृपा किया, फिर हम तो वो जो लोगों को फांडा झाड़ झूप करते थे, लोगों को रोग ले लेते थे, उनके रोग हमारे पास आ जाते थे, वो ठीक हो जाते, हम बीमार हो जाते, ऐसे तो करते करते। आपको भी कोई शरीर रोग था जो हाँ, संत हमारे को, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हाँ लेने जी के हाँ जी बाद हाँ जी ठीक हुआ? हाँ जी हाँ जी, हमारे को शरीर रोग ये था कि वो एक तो हमारे को पायल का नुक्स था, वो भी झाड़ झूप नाम करते थे। पाइल्स का? हाँ जी पायल्स का, वो भी झाड़ झाप करते थे, उनका उनका नुक्स मेरे पास आ गया था, है ना। वो इतना मतलब नुक्स अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिनका रोग निवारण करते थे, तो वो जो रोग आपको हुआ था पाइल्स का, वो किसी का रोग आपको लग चुका था लग पहले? चुका गया। जो भी हम झाड़ झाप करके पाना करते थे ना, उनके रोग मेरे पास, मैं बीमार हो जाता, मैं डॉक्टरों के पास। ऐसे जो है ना, ये काम चलता रहा, 30-35 साल हमने ऐसे पब्लिक की सेवा हमने किया। तो फिर वो पाइल्स आपकी कैसे ठीक हुई? सतगुरु रामपाल जी ने ऐसा किया कि वो मैंने तो अरदास भी नहीं किया। तो गुरु जी की जब तरीक आती थी तो हम क्या करते थे, काला पजामा पहन कर जाते थे। जब कोई कभी कभी उधर लैट्रिन तो जाना ही पड़ता है, तो काले पजामे में जो हमारे को जो ब्लड ब्लड पड़ता था, तो इसलिए हम काला पजामा पहनते थे कि कोई मतलब काले पजामे में जो कोई दाग दिखाई नहीं देता। तो सतगुरु मेरे रामपाल गुरु महाराज ने ऐसे इतनी कृपा की, तो मैंने तो फरियाद भी नहीं किया गुरु महाराज मेरा ये रोग कर दो। हम तो सिर्फ एक भजन करके हमें जन्म मरण का मोक्ष करा दे, पर ये इतना ही हमारा गुरु जी से सवाल था। और सतगुरु ने मेरे संत रामपाल गुरु महाराज ने इतनी कृपा हमारे पर की, भाई एक दिन मैं सुबह नहाकर, जब मैंने नहाया 3 बजे 2 बजे दास उठकर स्नान करके तो हम मतलब भजन करना शुरू कर देते थे। अब भी हमारा गुरु की कृपा पे वो ही नियम है। तो सतगुरु की कृपा ऐसी हुई कि हम जब नहाकर हमने कपड़े पहनने लगे, तो एक मांस का टुकड़ा जो जिसको भूकंप बोलते हैं, भूकंबर बोलते हैं, वो मांस का टुकड़ा
गुरुजी ने ना हमारा प्रश्न कर दिया और झटकर नीचे गिर गया। वो मैंने देखा ये नीचे क्या गिरा, जब वो हमने हाथ में पढ़ के देखा तो उसमें एक ऐसे जैसे ब्लेड का चीरा होता है ना मांस में, ऐसे चीरा दिया होता। देखा हमने उसमें, मतलब जब हमने वो देखा ऐसे मतलब खोल के, तो ऐसे जैसे वो माइक कैंसर बन गया था, कैंसर का उसने रूप धारण किया था। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इतनी कृपा किया, तो मतलब वो मेरा प्रश्न किया, सतगुरु रामपाल जी मेरा हमारे पर कृपा की। आज हम सिर्फ सूखा फुल्का खाते थे, अब हम आज हम देसी घी खट्टा मीठा सब कुछ खा लेते हैं। सतगुरु की इतनी कृपा हुई। मतलब पहले आपको उसके कारण, मतलब जो पाइल्स थी उसके कारण आपको परहेज भी करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा और अभी आप सब कुछ खा रहे हैं। सब कुछ खा रहे हैं। वो महाराज इतना बड़ा रोग था। और क्या आपके वो जो जख्म हो रखा था वो बिल्कुल मतलब वहां से क्लियर हो चुका है? बिल्कुल गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, अब तो हमारा जीवन शेष, गुरु जी ने हमारा जीवन 12 साल का लड़का बना दिया हमारे को, इतनी भगवान की कृपा है। और मैं गुरु जी का इतना मतलब मैं इतनी प्रशंसा नहीं कर सकता। तो वो प्रशंसा करने की क्या बात है, मेरे पर इतना गुरु जी ने कृपा किया। तो हमारे पास कोई, हम तो फकीर आदमी थे, हमारा पैसा नहीं था हमारे पास कोई भी, हम बूढ़े हो गए और ट्रक छोड़ दिया। संत रामपाल गुरु महाराज ने ऐसा कृपा किया, हमारे को एक 4 लाख की शटरिंग की, तो हमारे तो 65,000 की दिला दिया। और हमारा जो एक भगत था अपने धर्मदास जी, तो मैंने इनके साथ बहुत अच्छा भगत था वो धर्मदास जी। भगत संत रामपाल के जितने भी शिष्य हैं बहुत अच्छे हैं, और ये मेरा पड़ोसी है। तो इनके साथ मैंने बात किया, मैं क्या ऐसा है बात, हमारे को जो 4 लाख की शटरिंग है वो संत रामपाल जी सस्ती दवा रहे हैं 65,000 की। तो मतलब हम 4 लाख की शटरिंग आपको 65,000 में मिल रही थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उसको हाथ भी जोड़े, मैं कहा भाई ऐसा है, हमारे पास पैसा कोई नहीं, हम कैसे लेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ कर इसका ऐसे मतलब हफ्ता फिर बीत गया। फिर मैंने वो धर्मदास जी हमारे जो भाई से भी ज्यादा हो गुरु के शिष्य हैं, मैंने उनसे बात किया, वैसे ऐसे 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 धर्मदास जी बात है, तो बोलो आपका क्या। बोलते नहीं कर ले ले। मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं अभी कोई भी, जो मेरे पास पैसा था मैंने रिश्तेदारों को दे दिया था ना। तो इन्होंने क्या किया फिर, मतलब रल मिल के जो है ना 65,000 के हमने मतलब उसको 30,000 रुपया दे दिया। तो वो बोलता महाराज जी ऐसा है, आप 3 महीने बाद हमारे को पैसे दे देना, आप थोड़े से पैसे दे दो, आधे पैसे जो है कमा के दे देना। मतलब आप दोनों भगत भाइयों ने मतलब ये काम स्टार्ट किया? सतगुरु ने ऐसे कृपा की, हमारे दोनों को पार्टनर बना दिया है जी। आज सतगुरु की इतना कृपा है, परमात्मा ने कोई कमी नहीं हमारे मतलब इतनी कृपा दया हमारे पर किया है, कोई कमी नहीं भगवान ने हमारे पर छोड़ी, इतनी संत रामपाल महाराज जी की कृपा है। तो हमने काफी लोगों से सुना है कि, और जगत वाले बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और दूसरे अन्य गुरुओं की जो है निंदा करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? संत रामपाल महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं चढ़ाते, लेकिन वो क्या करते हैं, जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति है ना देवी देवताओं की, वो शास्त्र अनुकूल जो देवी देवता के असली भक्ति देते हैं। वो देवी असली देवता भक्ति मतलब असली मंत्र देते हैं? असली मंत्र देते हैं देवी देवताओं के, और वो हमें फिर संत रामपाल जी उनसे सुख दवाते हैं हमारे। तो भक्ति नहीं उनकी चलाते हैं, भक्ति वो जगत वाले तो ऐसे बोलते हैं, वो असली नाम देते हैं, परमात्मा असली नाम देते हैं देवी देवताओं के, भक्ति नहीं चढ़ाते। जो अन्य गुरु हैं, अन्य जो गुरु धर्म गुरु हैं या अन्य जगत के जो लोग हैं, वो ये बात क्यों बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बाकी गुरु जो जितने भी गुरु हैं धरती पे उन सबकी निंदा करते हैं? ऐसा क्यों है? वो ऐसा निंदा करते हैं ना जी, उनके पास एक फुटी कोटी का ज्ञान नहीं है। जो जगत वाले गुरु जितने भी गुरु हैं, संत रामपाल हमारे संत रामपाल गुरु महाराज जी जो शास्त्र विधि में नाम दीक्षा देते हैं, वो शास्त्र में भी लिखा है ना, शास्त्र के अनुसार नाम दीक्षा देते हैं। कौन कौन से जो शास्त्र हैं
कौन कौन से ग्रंथ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी खोल खोल के बताते हैं? 4 वेद हैं जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म के है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उसमें सब कुछ लिखा है। भगवान को मिलने का रास्ता भी लिखा है, लेकिन इनको पता ही नहीं लगा मिलने का। किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताया भाई ये शास्त्र में ये लिखा है, और इन धर्म गुरु ने शास्त्र पढ़े नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा। हमारे गुरु जी ने शास्त्रों की बात तो कहीं रही, इंसान की पेट की नाड़े भी गिन के बता दिया हमारे गुरु जी ने। शास्त्र तो पढ़ना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। जो जितने हमारे शंकराचार्य हैं इनको को किसी का भी पता ही नहीं है शास्त्र इन्होंने पढ़े ही नहीं। गलत ज्ञान देकर पब्लिकों को सारी पब्लिकों को इन्होंने बिगाड़ दिया। और हमारे संत रामपाल जी, जितने भी हमारे संत रामपाल जी के शिष्य हैं, किसी शिष्य को मतलब वो इंटरव्यू में मतलब सुनकर आप किसी भी संत को चेले शिष्य को पूछ ले, उसको इतने संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुसार भक्ति करते ना, इतने सुख दिए हैं, वो दिन रात लग जाता है उनके मतलब प्रशंसा करते ही अपने गुरु जी की। इतने सुख दिए हैं गुरु जी ने। तो हम सारे संसार को, जगत वालों को हाथ जोड़कर, मेरे को काकू राम बाबा भी बोलते हैं जगत वाले, जो मेरी जो इंटरव्यू सुनते हो, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना, बार बार नहीं, तत्दर्शी संत एक ही होता है। खुद परमात्मा धरती में अपना रूप धारण करो, तत्दर्शी कावी बनकर उतरे थे जमीन में, और तत्दर्शी संत की पहचान भी बताया। तत्दर्शी संत कैसे होता है? तत्दर्शी की संत की पहचान है जो पिपल की जड़ से लेके पत्तों तक एक एक की व्याख्या बताकर बताएं। बहुत ऊपर सतलोक से लेके पताल तक सब कुछ बताए, वो तत्दर्शी संत है। तो सिर्फ जगत में एक ही है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। अनेक चैनलों पे संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है, और आप एक दफा महाराज संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनकर देखो, वह आपको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। वो हर शास्त्र को, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण ग्रंथ, हर शास्त्र को बोल बोल कर बताते हैं, बेटे ये पहचान लो, ये शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र में ये लिखा है। अपने मुख से कोई बात नहीं करते, वो शास्त्र जो शास्त्र में लिखा वो ही बताते हैं। तो दास की बेनती ये है, तो आप अच्छी तरह पहले ज्ञान सुनो और फिर अपना कल्याण कराओ। और नाम दीक्षा लेने के लिए हर जगह पे सतगुरु जी के सेंटर खोल दिए हैं परमात्मा ने। किसी भी जगह पे जहां भी मतलब सत्संग आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नाम ध्यान के अंदर का सेंटर, मतलब वो नाम लिख, वो टेलीफोन लिखे हैं नजदीक, अपने नाम दाम के अंदर से आप मतलब नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई उसका कोई पैसे वगैरह लगते हो या कोई फीस देनी पड़ती हो, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसा जी, संत रामपाल महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कोई किसी भी प्रकार का हमारे से कोई पैसा पूसा नहीं लेते। खुद वो हमारे को जो है वो इतना ज्ञान देते हैं, वो भंडार खोल देते हैं ज्ञान के। वो हमारा कोई भी नहीं है, एक दमड़ी भी संत रामपाल जी महाराज जी किसी से नहीं लेते। तो ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सत साहेब धन्यवाद जी। बंदी छोड़ संत रामपाल गुरु भगवान जी की जय। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी बात हुई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। और ठीक है दोस्तों, कैमरामैन रोहन के साथ मैं संजीव आपके लिए लेके आएंगे नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।